अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आई होप के तमाम स्टूडेंट जो है वो खैर आफियत से होंगे। तो जनाब जैसे कि आपको पता है हमने 9th क्लास की न्यू बुक जो है उसको स्टार्ट किया हुआ है और उसका हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है और उसके अंदर हमने 3.2 को कंप्लीट कर लिया है और आज हमने उसकी एक्सरसाइज 3.3 जो है उसको स्टार्ट करना है। तो जी चैप्टर नंबर 1 से लेके 3.2 एक्सरसाइज तक हमने हर क्वेश्चन हर पार्ट जो है उसको डिस्कस किया है। तो जिसने वो वीडियोस लेक्चर नहीं देखे काइंडली पहले वो जो है चैप्टर नंबर 1, 2 और 3.2 तक उसको कवर करे ताकि उसके कॉन्सेप्ट पीछे से क्लियर हो जाएं, उसको पीछे वाले क्वेश्चन आते हों। ठीक है, तो आज हमने एक्सरसाइज अपनी 3.3 स्टार्ट करनी है और इस चैप्टर की ये लास्ट वाली एक्सरसाइज है 3.3 और चैप्टर नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सेट एंड फंक्शंस हम पढ़े हैं। तो इसमें अब सबसे पहले जो है जी क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। आपने सिर्फ समझना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों को आगे कोई प्रॉब्लम ना पेश आए। जी क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसके हमारे पास 4 पार्ट हैं जो कि मैंने इधर राइट कर दिए हैं। देखें पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 4 पार्ट हैं और इस एक्सरसाइज के टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 7 क्वेश्चंस हैं। तो 7 क्वेश्चन है तो डिफरेंट पार्ट भी हैं उनके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है इसके अंदर 4 पार्ट हैं, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, 3 ऐसे ही 7 तक ही चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि डोमेन और रेंज क्या है। अगर एक आपके पास सेट है, ठीक है, अगर आपके पास एक पेयर्स में सेट लिखा हुआ है, एक्स वाई पेयर्स के अंदर लिखा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, जो फर्स्ट वाला नंबर होगा, ठीक है, जो फर्स्ट वाला नंबर होगा वो क्या होगा, डोमेन। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर होता है वो क्या होता है, डोमेन, और सेकंड नंबर जो है वो क्या होता है, रेंज। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि डोमेन का मतलब पहला हिस्सा है, ठीक है, फर्स्ट वाला नंबर है, और रेंज का मतलब दूसरा हिस्सा है। ठीक है, मैं आपको छोटे से एग्जांपल भी इधर दे देता हूँ जी। एक फॉर एग्जांपल इधर मेरे पास ऑर्डर पेयर में सेट लिखा हुआ है जी, ए इक्वल है फॉर एग्जांपल 3, 2, 5, 6 एंड हम लिख लेते हैं 7 एंड 9। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सेट लिखा हुआ है। अब इसमें अगर आपको बोला जाए इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करें तो आप क्या करेंगे, डोमेन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट वाला नंबर, इसका मतलब है इसकी डोमेन क्या आएगी, इसकी डोमेन क्या होगी, फर्स्ट वाला नंबर क्या है, 3, फर्स्ट नंबर 3, सॉरी 5, फर्स्ट इसमें 7, और रेंज जो है वो क्या होती है जी हमारे पास, सेकंड नंबर क्या होगा, 2, 6 एंड 9। तो ये क्या थी, डोमेन एंड रेंज। तो आपने याद रखना है डोमेन का मतलब पहला हिस्सा है। ठीक है, आई होप कि आपको डोमेन और रेंज का तो पता चल गया है कि आपने कैसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास क्या है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है जी फॉर ए, जो एक उसने हमें एक सेट दे दिया ए 1, 2, 3 एंड 4। उसने हमें जो एलिमेंट दिए हैं सेट के अंदर वो कौन से हैं जी, 1, 2, 3 एंड 4। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए। जो रिलेशन हमने फाइंड करना है वो किसके दरमियान है जी, ए के दरमियान में है। ठीक है, तो आपको पता है हम डाटा जो है उसको हाईलाइट कर लेते हैं ना। हमारे पास एक सेट है जी ए, ठीक हो गया। फाइंड हमने क्या करना है, रिलेशन इन ए, ए का रिलेशन फाइंड करना है, मींस कि ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, क्रॉस ए क्रॉस ए। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एक रिलेशन बन जाएगा। आपने याद रखना है जब भी रिलेशन आपने बनाना होता है तो उनको क्या करना है,
अगर ए क्रॉस ए आ रहा है तो ए क्रॉस ए अब करेंगे। अगर इधर हमें 2 सेट दे देता, ठीक है, पहले ये चीजें समझ लें, क्वेश्चन इजी हो जाए। अगर हमें वो कहता है फॉर ए सेट हमारे पास 1 2 3 4 है एंड सेट बी भी बता दे, तो फिर हम रिलेशन क्या बनाएंगे, ए क्रॉस बी। ठीक हो गया। अगर वो हमें ए सेट एक देता है और एक साथ बी सेट दे देता है, फॉर एग्जाम्पल हम एक लिख लेते हैं जी इधर, फॉर एग्जाम्पल हमें उसने सेट दे दिया ए, उसमें जी 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट दे दिए, और एक उसने सेट हमें दे दिया बी, उसमें 3 एंड 4 दे दिया हमें। अब वो कहेगा इसका क्या करें, रिलेशन बनाए, तो रिलेशन कैसे बनता है जी, आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी, ये क्या होगा, रिलेशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसने आपको सिर्फ एक सेट दिया हुआ है और उसको ही कह रहा है रिलेशन बनाए, तो आप क्या करेंगे, उसको उसी के साथ क्रॉस कर देंगे, ए क्रॉस ए या बी क्रॉस बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा। तो देखें जरा, अब ए उसने सेट दिया है, फाइंड क्या करना है, रिलेशन इन ए। ए रिलेशन मींस कि उसने एक ही सेट दिया है, तो रिलेशन कैसे बनेगा, ए क्रॉस ए। स्टेट द डोमेन एंड रेंज, हमने उस रिलेशन के अंदर से क्या फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करनी है एंड रेंज फाइंड करनी है ऑफ ईच रिलेशन। हर रिलेशन जो हर पार्ट उसने दिया है, 4 पार्ट दिए हैं, उसकी क्या करनी है, डोमेन एंड रेंज, उस रिलेशन की आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक उसने सेट दिया है, वो कह रहा है उसका क्या करें, एक रिलेशन बनाए, रिलेशन बना के उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करें इन पार्ट के मुताबिक जो उसने दे दिया, ठीक है। आपकी बुक में क्वेश्चन इतना ही है जी, डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग रिलेशन, उस रिलेशन के मुताबिक उनकी क्या करें, डोमेन और रेंज फाइंड करें, ठीक है, इतना क्वेश्चन है। अब देखें जी, आगे लिखा मैंने आल्सो ड्रा अ ग्राफ, कि उस डोमेन रेंज के मुताबिक, उस क्वेश्चन के मुताबिक, रिलेशन के मुताबिक उसका क्या करें, ग्राफ भी ड्रा करें, ठीक है। अब आपकी बुक में ये चीज नहीं लिखी हुई कि आल्सो ड्रा अ ग्राफ, ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ। आपकी बुक में कितना लिखा हुआ है जी, डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन, कि उस रिलेशन के मुताबिक डोमेन और रेंज फाइंड करें, सिर्फ इतना लिखा हुआ है। लेकिन मैंने जो आगे लिखा है वो क्या है, ड्रा अ ग्राफ। ये क्यों लिखा है, इसकी रीजन है कि जो आपकी बुक है उसके जो लास्ट पे आंसर हैं उनके अंदर उसने ग्राफ भी बना के दिया है कि जी ग्राफ आपने बनाना है, लेकिन जो क्वेश्चन के अंदर है उसने ग्राफ का नहीं पूछा। इसका मतलब है ये क्या, मिस प्रिंटिंग है, कि वो मिस हो गया ना, स्किप हो चुका है। तो वो अगर मिस हो गया तो मे भी जो न्यू बुक अभी न्यू और प्रिंट होंगी उसके अंदर वो ऐड कर दिया जाए, क्योंकि देखे ना उसके आंसर के अंदर ग्राफ आ चुका है, जबकि क्वेश्चन में तो नहीं उसने कहा। तो इसका मतलब है क्वेश्चन के अंदर ग्राफ जो है उसका वो हाइडिंग जो है वो मिस हो गई है, ठीक है, मिस प्रिंटिंग भी हो सकती है। इस वजह से मैंने लिख लिया है, आप लोग भी इसको राइट करेंगे, क्योंकि आंसर के अंदर अगर ग्राफ है तो मीन्स के स्टेटमेंट में ग्राफ होगा लाजमी, तो मिस प्रिंटिंग हो जाती है, इस वजह से आपने टेंशन नहीं लेनी, तो इसको राइट कर लेना है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी हम, सोल्यूशन इसका। जी हमारे पास है, सबसे पहले उसने ए हमें दे दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं इधर, उसने हमें ए दे दिया हुआ है जी, वो है हमारे पास 1 2 3 एंड 4। अब हमने क्या करना है, इसका
रिलेशन फाइंड करना है, स्टेटमेंट के मुताबिक हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। ये मैंने एक वैल्यू लिख ली, ये तो पार्ट्स हैं, ठीक है, इसको नहीं आपने देखना। सॉल्यूशन मैंने स्टार्ट किया इधर से, ये सेट लिखा, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए के साथ इसका रिलेशन फाइंड कर लेते हैं जी हम। तो रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, ए क्रॉस ए इक्वल, ए है ना तो ए की वैल्यू लिखी जाएगी, क्या है ए की वैल्यू 1 2 3 एंड 4। फिर क्या आएगा, क्रॉस, आगे फिर ए लिखा हुआ है तो ए की वैल्यू लिखेंगे हम 1 2 3 4। अब इसका रिलेशन बनेगा जी, तो कैसे होगा देखें जी, ए क्रॉस ए इक्वल, अब फर्स्ट नंबर को, जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको हमने इन सबसे मल्टीप्लाई करवाना है, फिर सेकंड नंबर को सबसे, फिर थर्ड नंबर को, और फिर फोर्थ नंबर को। तो जिस सेट के अंदर कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 1 को 1 से 1, 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे 1 को 2 से तो 1 2 आ जाएगा, फिर 1 को 3 से 1 3 आ जाएगा, फिर 1 को 4 से 1 4 आ जाएगा, ठीक हो गया। आगे अब 2 को 1 से 2 1 आ जाएगा, फिर 2 को 2 से, फिर क्या करना है जी, 2 को 3 से, फिर 2 को 4 से। अब 3 को इन सब से, 3 को 1 से, 3 को 2 से, 3 को 3 से एंड 3 को 4 से। उसके बाद 4 को 1 से, 4 को 2 से, 4 को 3 से एंड 4 को 4 से, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, सबसे पहले देखें, फाइंड, हमने ए लिया उधर से क्वेश्चन में से, रिलेशन बनाया ए क्रॉस ए का, ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन बन गया। अब देखें हमारे पास रिलेशन मौजूद है, अब हम पार्ट ए की तरफ आते हैं जी, हमारा पार्ट नंबर 1 है क्या, और पार्ट नंबर 1 में वो क्या कहना चाह रहा है, देखिए जरा। तो पार्ट 1 सॉल्व करने लगे हैं हम, ठीक है, ये रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको सॉल्व कर, रिलेशन हमने जो बनाया है उसको हम यूज करेंगे ना अब। तो जी पार्ट ए हम ले लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, पार्ट 1 है हमारा, ठीक है, पार्ट 1 हम लिया है। उसमें वो क्या कह रहा है जरा समझने आपने ध्यान से, क्योंकि इधर मेरे स्पेस कम है, मैं इसको अगेन लिखने नहीं लगा, इधर से आप देखेंगे। देखें हमारे पास है एक्स वाई सच डेट एक्स इज इक्वल वाई, रिलेशन है हमारे पास। तो इसका मतलब है हम इसको क्या करेंगे, आर का एक नाम दे देते हैं ना। तो ये हमारे पास है जी आर इक्वल, रिलेशन क्या आएगा, इसमें क्या लिखेंगे हम, वो कैसे पता चलेगा, देखिए वो कह रहा है एक्स वाई मीन्स कि फर्स्ट नंबर हमारा एक्स होता है, सेकंड वाई, फर्स्ट एक्स सेकंड वाई, फर्स्ट एक्स और सेकंड वाई, इस रिलेशन को आपने यूज करना है। एक्स वाई सच डेट एक्स इज सॉरी वाई इज इक्वल एक्स, वो कह रहा है और जो रिलेशन है आपका उसके अंदर आपने ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो क्या हो, दोनों इक्वल, मींस कि x और y की वैल्यू क्या हो, इक्वल। अगर 1 1 है वो लिखा जाएगा, 2 2 है तो लिखा जाएगा। तो हम लिखते हैं जी, देखें पार्ट 1 में y इक्वल एक्स मीन्स कि दोनों सेम होने चाहिए। तो इनमें देखें सेम कौन से हैं, जो रिलेशन था उसके अंदर सेम एलिमेंट कौन से हैं। अगेन दोबारा देख लें, पार्ट 1 के अंदर हमने देखना है इनको, y इक्वल किसके, x के, मीन्स के y x दोनों सेम होने चाहिए, जो रिलेशन बना है वो लिखने हैं सिर्फ हमने। तो देखिए क्या आएगा, 1 1 एंड सेम कौन सा जी, 2 2, आगे आ जाएगा हमारे पास ये 3 3 आ जाएगा जो सेम है, ठीक है, एंड 4
4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, रिलेशन हमारे पास फर्स्ट पार्ट का। अब इसका क्या करना है, वो कह रहा था रिलेशन फाइंड करें, हमने कर लिया। उसकी डोमेन और रेंज, इसकी डोमेन और रेंज निकाल दें जी। डोमेन रेंज निकालते हैं इसकी हम, तो डोमेन रेंज में निकालने लगा हूं इधर सेपरेट। ठीक है, तो जी हम इसकी डोमेन और रेंज निकालेंगे अब। तो याद रखना है आपने, सबसे पहले रिलेशन हमने बनाया, उसके बाद R1 पार्ट 1 सब सॉल्व किया है जब, तो R का इसको मैंने नाम दे दिया। तो कौन से एलिमेंट लिखने हैं जिनकी एक्स वाई की वैल्यू सेम हो, जो इसके अंदर एलिमेंट सेम हो वो हमने लिख लेने हैं। तो वो क्या हो गया पार्ट 1 में। ठीक है, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी कि y इज इक्वल एक्स, दोनों सेम होने चाहिए, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई सेम। अब इसकी क्या करनी है, डोमेन एंड रेंज, डोमेन भी इसकी निकालनी है और रेंज भी। हाँ जी, डोमेन हमारे पास क्या आएगी, डोमेन मैंने आपको बताया था, डोमेन का मतलब होता है फर्स्ट वाला नंबर। तो जो आपका आर आया है रिलेशन, इसमें से फर्स्ट वाला नंबर क्या होगा, डोमेन। तो फर्स्ट नंबर क्या है, 1 2 3 4। तो इधर हम क्या लिखेंगे डोमेन में, 1 2 3 एंड 4, ये डोमेन। आगे हमने क्या निकालना है, रेंज। तो रेंज में क्या होता है, सेकंड वाला नंबर जो है, सेकंड 1 2 3 4, इसमें भी यही आ रहा है जी, 1 2 3 एंड 4। ये हमारे पास आगे डोमेन रेंज। क्वेश्चन को हमने लेके चलना स्टेप बाय स्टेप, तो बिल्कुल इजी होगा। देखिए ना, हमने सबसे पहले उसने रिलेशन का हमने बना लिया, डोमेन उसने कहा जी इसके मुताबिक आपने, जो उसने रिक्वायरमेंट की हमें कि y इक्वल एक्स होना चाहिए, हमने रिलेशन लिखा, इसके अंदर से वो एलिमेंट लिखे जो y इज इक्वल एक्स सेम दोनों थे। ठीक है, उसके बाद उसने कहा उसकी डोमेन रेंज निकाले हमने, ये r जो निकाला था, इस r की डोमेन और रेंज निकाल ली। डोमेन का मतलब फर्स्ट वाला नंबर, रेंज का मतलब सेकंड नंबर। इस रिलेशन के अंदर से जो r होगा उसके अंदर से आपने डोमेन रेंज निकालनी है, ना कि आपने जो एक रात से किया उसके अंदर से। ठीक है, याद रखना है, जो आपको क्वेश्चन दिया होगा, आर जो आप निकालेंगे उसके अंदर से रिलेशन, तो उसकी आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने डोमेन भी कर ली, रेंज भी। अब मैंने आपको बताया था आपकी बुक में इतना ही क्वेश्चन है, क्या आपने आर निकाला, उसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर ली। लेकिन मैंने ये भी बताया था आपकी बुक में मिस प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग जो है वो ठीक नहीं हुई, मिस प्रिंटिंग है, उसके अंदर ये स्किप हो गया, छूट गया मिस प्रिंटिंग की वजह से, कि आल्सो ड्रॉ अ ग्राफ। अब ग्राफ भी इसका बनाना है, अब ग्राफ बना लेते हैं जी, ताकि हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो ग्राफ इधर हम बना लेते हैं। आपने क्या करना है, देखें इस क्वेश्चन के नीचे ये आ गया, इसके नीचे अब डोमेन रेंज लिखेंगे, आर के नीचे डोमेन रेंज, उसके नीचे ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है, इस वजह से मैंने इधर इसको शिफ्ट कर लिया है, उधर ग्राफ बनाने लगा जी। ग्राफ, ग्राफ हम देखें जी कैसे बनाते हैं। अब आपने याद रखना है, आपने एक दो एक्स वाई प्लेन लेना है। ठीक है, मैंने ये ले लिया जी एक्स, और ये मैंने ले लिया वाई। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक्स है और ये क्या है जी वाई। एक्स वाई प्लेन ले लिया। अगर आपको ये एक पार्ट की समझ आ गई तो ऑटोमेटिक आप ये तीन खुद ब खुद कर लेंगे, उसमें कोई इशू ही नहीं होगा। ठीक है, आपको आर निकालना आ गया है, डोमेन रेंज अगर आ गई है निकालनी, डोमेन फर्स्ट वाला नंबर, रेंज सेकंड, डोमेन रेंज आ गई है, तो ग्राफ आपको 1 मिनट में आ जाएगा। देखिए जरा, अब आपने क्या करना है, जब एक्स वाई आपने प्लेन ले लेना है, आपने डोमेन और रेंज लिखनी है। याद रखना है, जो डोमेन होती है वो एक्स के ऊपर होती है, एक्स एक्सिस के ऊपर डोमेन होती है, और वाई एक्सिस के ऊपर रेंज होती है। ठीक है, डोमेन कहाँ होती है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इसका मतलब है जो डोमेन आएगी वो पॉइंट कहाँ हम लगाएंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर, और जो रेंज होगी उसके पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लगाएंगे। तो जी हम लगा लेते हैं पॉइंट। ये 4 है ना, 1 2 3 4 तक,
तो हम 4 पॉइंट ही लगाते हैं डोमेन और रेंज के, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया पॉइंट 1 लगा लें, 1 2 3 4। अब ये क्या डोमेन है ये, ठीक है, ये डोमेन थी। अब रेंज, रेंज इधर हम ले लेते हैं जी, ये 1 2 3 4, ठीक है। हमने डोमेन और रेंज ले ली। अब हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। और आपने याद रखना है ग्राफ आपने किसका ड्रा करना है, जो पार्ट 1 आप सॉल्व करेंगे ना या पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, जो रिलेशन बनाएंगे, इसको मैं चले R1 कह देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ठीक है। R1 है चले, कि जो आप ए क्रॉस ए के अंदर से रिलेशन निकालेंगे R1 या R2, ठीक है, उसका आपने ग्राफ ड्रा करना है। दोबारा सुन लें, जो आपने एक्स वाई प्लेन लेना है उसके अंदर जो आपने ये अकाउंटिंग लिखी होगी एक्स वाई के अंदर, वो डोमेन और रेंज लिखी होगी। एक्स एक्सिस के ऊपर डोमेन, वाई एक्सिस के ऊपर रेंज लिखी होगी। अगर ये 5 तक है तो आप 5 तक कर सकते हैं इसको, ठीक है। जब आप ये ड्रा कर लें उसके बाद आपने रिलेशन पे आना है, आर था, इसका आपने ग्राफ ड्रा करना है। अब देखें आर क्या का आ रहा है, 1 1 1 1 आ रहा है। फर्स्ट नंबर होता है एक्स सेकंड वाई, फर्स्ट एक्स सेकंड वाई, फर्स्ट एक्स सेकंड वाई। तो जी एक्स क्या है 1, हम इधर पॉइंट ले लेंगे 1, और वाई भी क्या है 1 1 1 है ना, तो ये आ जाएगा फिर 1 और ये 1 इधर आ जाएगा, ठीक हो गया। ये पॉइंट हमने ले लिया, इधर से भी 1 के सामने, इधर से भी 1 के सामने, एक्स और वाई बिल्कुल आमने सामने आ गया 2 2। इसका मतलब है ये 2 इसके सामने और इसके सामने, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 2 इसके सामने और इसके सामने, आ गया जी 3 3 इसके सामने और इसके सामने। उसके बाद है जी 4 4 इसके सामने और उसके सामने, ये दोनों आमने सामने। तो ये हमारे पास जनाब क्या हो गए, ग्राफ बन गया। सिंपल सा ग्राफ था, सिर्फ आपने ये देखना एक्स वाई, एक्स 1 और वाई क्या 1 1 और 1 के सामने आ गया, 2 2 है 2 2 के सामने आ गया, 3 3 था, एक्स भी 3 वाई भी 3 तो इसके सामने आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया जी, पार्ट 1 सॉल्व हो गया। आगे पार्ट 2 देखें जी, इसको मैं रेज कर देता हूं ताकि हम पार्ट 2 कर सकें, स्पेस कम है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ये रिलेशन तो यूज होगा, सिर्फ ये चेंज होगा ना, उसके बाद डोमेन रेंज चेंज हो जाएगी और ग्राफ चेंज हो जाएगा। तो जी देखें जरा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा आई थिंक, तो इसको हम रेज कर लेते हैं और इस ग्राफ को भी रेज कर लेते हैं। अब क्या देखें जी, हम करने लगे हैं जी पार्ट 2 इसका सॉल्व। पार्ट 1 था, इधर 2 कर लें। लिखा हुआ है जी एक्स वाई सच डेट y प्लस एक्स इज इक्वल 5, मीन्स के दोनों एलिमेंट को प्लस करने से आंसर 5 आए तो वो एलिमेंट लिखे, ठीक है। एक्स वाई को प्लस करने से आंसर 5 आना चाहिए। अब इस रिलेशन के अंदर से ए क्रॉस ए के अंदर से हमने ऐसा रिलेशन लेना है जिनके एलिमेंट को प्लस करने से 5 आंसर आ रहा हो। तो जी इसको मैं R2 कह देता हूं अब, ठीक है। R2 क्या रिलेशन आएगा, देखिए 1 प्लस 1 तो होता है 2, हमने कौन से लिखने हैं जिनका आंसर 5 आ रहा हो। 1 प्लस 4 क्या होता है जी 5, तो हम ये लिख लेंगे 1 और 4, ठीक है। उसके बाद 2 और 3, उसके बाद और क्या है जी 3 2, उसके बाद 3 2 भी हो गया, 4 1, बस यही आ गया। अब ये ऐसे हमारे पास एलिमेंट थे जिनको ऐड किया जाए तो आंसर क्या बनता है 5। देखें
एक्स प्लस वाई है ना, तो 4+1 5, 2+3 5, 3+2 5, 4+1 5, ये 3 2 लिखा हुआ है, ठीक है। और इन दोनों को ऐड किया तो 5, इसका मतलब है हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया। अब इसके अंदर से डोमेन और रेंज निकालनी है, वो आप लोग को आती होगी अब। जी, डोमेन, डोमेन का मतलब फर्स्ट वाला नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ये क्या आ गई, डोमेन फर्स्ट वाला नंबर। आगे रेंज निकालनी है, रेंज क्या आएगी 4 3 2 1, तो ये भी क्या आ रही है 4 3 2 1, वही आ रहा है ना। तो जनाब इसको भी हमने क्या लिख लिया 1 2 3 एंड 4। अब आप कहेंगे इधर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, जबकि रेंज तो आ रही है 4 3 2 1, तो क्या आ रहा है 4 3 2 1, उसको मैं लिख दिया 1 2 3 4, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डोमेन और रेंज। अब इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है, और ग्राफ कैसे करना है वो आपको पता है। हम लेंगे जी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स और ये वाई। अब आपने पॉइंट कहाँ लेने हैं जी, डोमेन क्या है, डोमेन एक्स एक्सिस 1 2 3 4, रेंज क्या है वो भी 1 2 3 4 है। तो इधर मैं ले लेता हूँ जी 1 2 3 एंड 4। अब ये तो हमें पता चल गया। अब हमने ग्राफ किसका ड्रा करना होता है, मैंने बताया था पहले भी, जो रिलेशन होता है आर। तो हमने आर कौन सा है हमारे पास, ये फर्स्ट वैल्यू क्या है जी एक्स, सेकंड वाई, एक्स वाई क्या 1 4 एक्स, ये आ गया एक्स 1 पे, और क्या है जी 4 1 4 पॉइंट है ना, तो एक्स 1 और वाई क्या 4, इसका मतलब है ये आ गया इसके सामने इधर, ठीक है। 1 के सामने और 4 के सामने, 1 4 है, इसका मतलब है 1 और 4 के सामने आ गया। 2 3 एक्स क्या है 2 और वाई 3, एक्स क्या है 2 2 के सामने और 3 के सामने, ये हमारे पास आ गया इधर 2 के सामने और 3 के सामने। तो ये क्या हो गया हमारा पॉइंट 2 3 आ गया, 3 2 3 एक्स, ये आ गया, और 2, ये 3 और ये 2 इसके सामने, 3 और 2, ये आ गया। उसके बाद क्या है जी 4 1 4 1 4, ये आ गया, और 1 इसके सामने, ठीक है, ये हमारा इधर आ जाता है। तो ये हमारा ग्राफ ड्रा हो गया। तो सिंपल सिंपल से ग्राफ है, इनके मुताबिक हमने पॉइंट उधर ड्रा कर देने हैं। 1 4 था 1 और 4 के सामने, 2 3 था 2 एक्स और 3 2 3 के सामने, ठीक है। मैं आपको मजीद ये समझाता हूँ, ये देखें, आपने करना इतना है, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, ये कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आपको मजीद थोड़ा सा समझाता हूँ करना कैसे। देखें हमारे पास पॉइंट था ना 1 4, ये 1 है ये 4 है, तो इसको अगर ऐसे आप ड्रा करें, ये क्या पॉइंट बना 1 4, ठीक है। सेकंड था 2 3, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट और ये 3, ठीक हो गया। उसके बाद है 3 2, ये 3 एक्स, और कहाँ तक आएगा 2 तक। उसके बाद जी 4 1, ये 4 और ये 1, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ ड्रा हो जाता है। तो आप ऐसे भी ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, और जो मैंने वो फर्स्ट पे लाइन लगाई थी वैसे भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। जो वो पार्ट 1 के अंदर हमने ग्राफ ड्रा किया है, आप उसको भी इस फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह एलेबोरेट करते हैं, ज्यादा खूबसूरती बनाते हैं ग्राफ को, सिर्फ आपको मेथड पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस तरह बनाएंगे फिर भी अच्छा लग रहा है ग्राफ आपका, ये पॉइंट हाईलाइट कर देंगे, तो पॉइंट लिख भी देंगे, ऐसे कर दें और आपका ग्राफ अच्छा हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट था जी 1 4, ये पॉइंट है जी हमारा 2 3, ये पॉइंट है जी 3 2,
और ये पॉइंट है 4 1। अब ये और अच्छा हो गया ग्राफ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस तरह ग्राफ ड्रा करेंगे और अच्छा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, ठीक है। जो चेकर है ये पॉइंट बनाएं और ये कंप्लीट ग्राफ ऐसे बनाएं। अगर आप डॉटेड लाइन लगाएंगे एक जैसे मैंने फर्स्ट पे बनाया वो भी ठीक है, ठीक है। और जो पार्ट 1 का मैंने बनाया था ग्राफ वो क्या था, वो सिंपल सा था, एक ही लाइन ड्रा हुई। तो उसको भी आप इस तरह लेबरेट कर सकते हैं, पॉइंट की जगह इसको पॉइंट भी लिख सकते हैं उधर, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से कर रहे हैं। आगे जी पार्ट 3 देखते हैं हम इसी का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और हम पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करें। रिलेशन आपको पता है चेंज होगा तो डोमेन रेंज चेंज हो जाएगी और ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। जी अब हमारे पास है पार्ट 3। इसको ही हम इधर क्या करेंगे, 3 तक ले जाते हैं ना। अब क्या रहा है हमारे पास, चलें R3 का नाम दे देते हैं जी। और क्या बनेगा रिलेशन देखें, एक्स वाई सच डेट एक्स प्लस वाई लेस देन 5। अब कह रहा है ऐसे एलिमेंट लें, ऐसे एलिमेंट आपने लिखने हैं रिलेशन के अंदर जिन दोनों को प्लस करें तो उसका आंसर 5 से कम आए। समझ गए कि एक्स वाई, इनमें से एक्स वाई वाले ऐसे एलिमेंट लें जिन दोनों को प्लस करें तो उसका आंसर क्या आए, 5 से कम आए। तो हमने वो एलिमेंट उठाने हैं, इधर से निकालने हैं जिनका आंसर क्या होगा, 5 से कम, उन दोनों को प्लस करने से, ठीक है। एक्स वाई को प्लस करने से 5 से कम आना चाहिए। तो जी लिख लेते हैं हम। अब देखें फर्स्ट में तो आपको पता है क्या आएगा, 1 1 2 होता है, 5 से कम ही है ना, तो हम लिखेंगे 1 1। आगे 1 + 2 क्या होता है, 3 ही होता है ना, 5 से कम ही है तो इसको भी लिखा जाएगा। उसके बाद 1 + 3 ये भी 5 से कम ही होता है ना। 1 और 4 ये तो होता है 5, तो 5 वाला तो हमें लिखना नहीं, 5 से कम होना चाहिए। 2 + 1 क्या होता है जी, 3, तो हम इसको भी लिखेंगे। 2 + 2 ये भी लिखा जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद 2 + 3 5 होता है, ये नहीं लिखेंगे। 2 + 4 6 होता है, नहीं 3 1, नीचे लिख लेता हूँ, आगे स्पेस नहीं है मेरे पास, 3 1। उसके बाद हमारे पास 3 3 4 नहीं आएगा, 4 1 4 2 कोई भी नहीं आएगा जी। और सिर्फ हमारे पास क्या आ गया, 3 1 तक आ गया, ठीक है। इसको हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब ये हमारे पास एक रिलेशन आ चुका है, ठीक है। इसके अंदर से हमने क्या करना है, डोमेन और रेंज फाइंड करनी है जी। डोमेन क्या आएगी, डोमेन का मतलब फर्स्ट वाला नंबर 1 1 1 2 2 3। तो आपको पता है ये चीज का कि अगर नंबर सेम आ जाए, रिपीट हो रहे हो, तो उसको क्या करते हैं, 1 टाइम लिखते हैं। तो हम डोमेन लिखने लगे हैं जी। डोमेन में क्या आएगा, 1, उसके बाद ये भी 1 है, ये तो नहीं लिखा जाएगा, ये भी 1 है। आगे 2 2, तो 2 को 1 टाइम लिखेंगे हम, 2 एंड 3। ये डोमेन। अब रेंज, रेंज का मतलब होता है, डोमेन का मतलब फर्स्ट वाला नंबर, रेंज का सेकंड वाला। तो सेकंड नंबर 1 2 3, फिर 1 2 1 आ रहा है, इसका मतलब 1 2 3 ही आ रहा है ना। तो क्या आ गया जनाब इसका, 1 2 3 रिपीट हो रहे हैं नंबर, वो नहीं हम लिखेंगे। अब डोमेन रेंज तो आ गई, ग्राफ कैसे बने, एक्स वाई प्लेन लेने से ना, एक्स वाई। तो जनाब अब क्या होगा, डोमेन कहाँ होती है, एक्स एक्सिस के ऊपर। ये हमने पॉइंट 1 ले लिया, ये 2 ले लिया मैंने, ये 3 ले लिया। इधर से भी मैंने पॉइंट 1 ले लिया, 2 एंड 3। आपने इसको खूबसूरत सा करके स्केल के साथ बनाना है, ठीक है। ये मैं ले लिया डोमेन। और रेंज आपने याद रखना, वाई एक्सिस रेंज होती है इसकी। अब ये पॉइंट हमने जो रिलेशन किए हैं वो उधर ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 1 1,
मीन्स के 1 उधर से और 1 उधर से, x भी 1 और y भी 1। तो इसके सामने पॉइंट ले लेते हैं, x y क्या जी 1, इधर पॉइंट आ गया हमारा, ठीक हो गया। सेकंड 1 2, 1 क्या है x और 2, 1 2 लिखा हुआ है, 1 क्या है x इसके ऊपर और 2 ऊपर इसके सामने, ठीक हो गया। पहले में क्या था 1 1, 1 इधर से 1 इधर से, x भी और y भी 1। सेकंड है 1 2, 1 क्या है x, ये x एक्सिस है, इसके ऊपर ही और क्या साथ है 2 इधर ऊपर आ गया, 1 और 2 के सामने आ गया, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है 1 3, 1 यही है और 3 इसके सामने आ गया। उसके बाद जी 2 1, 2 ये और 1, 2 ये और 1 इसके सामने आ गया। सेकंड 2 2, ये 2 और ये 2 इसके सामने आ गया। तो जनाब ग्राफ तो बड़ा अच्छा सा बनता है इसका। आ गया जी 2 2, ये हमने लिख लिया पॉइंट, हाँ जी। आ गया 3 1, ये 3 और ये 1, तो जनाब ये हमारे पास 3 1 आ गया। तो आप इधर क्या कर सकते हैं, इतना भी आपको मैंने बताया था, आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर आप इसको लाइंस को डॉटेड के जरिए मिला देंगे फिर भी ठीक है, उधर पॉइंट मेंशन कर देंगे फिर भी ठीक होगा। तो ये हमारा था पार्ट 3। आगे पार्ट 4 इसका देखते हैं और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे स्टार्ट करें। रिलेशन चेंज होगा, बस जो एक रात से है वो तो वही है, ठीक है। तो पार्ट हम 4 पे आ गए हैं जी इसके। देखा ना क्वेश्चन इजी है, आसान है, सिर्फ उसमें क्या है ट्रिक यूज हो रही है, जो सिमिलैरिटी है सब में कि ग्राफ बनना है तो वो बिल्कुल ही इजी उसने दे दिया, क्वेश्चन दिया तो बिल्कुल इजी दे दिया, लेकिन क्या किया थोड़ा सा समझने के लिए उसने दिया कि समझे इसको। पार्ट 4, अच्छा जी R4 लिख लेते हैं आपकी आसानी के लिए। अब कौन से इसमें एलिमेंट लिखने हैं वो अब कैसे पता चले, देखें जी एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 5। कह रहे ऐसे एलिमेंट लिखें जिन दोनों को प्लस करें तो वो 5 से बड़ा नंबर बन जाए, दोनों को प्लस करने से 5 से बड़ा नंबर आ रहा हो। तो जी क्या आएगा देखें, 1 1 2 होता है, 5 से बड़ा तो नहीं, ये भी 5 से बड़ा नहीं, किन दो को प्लस करने से 5 से बड़ा नंबर आए। ये 5 आ रहा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी। 4 और 2 और 4 क्या होता है जी 6, तो हम लिखेंगे फर्स्ट क्या है जी 2 4। उसके बाद और क्या आ रहा है हमारे पास 3 3। उसके बाद 3 4। उसके बाद जी 4 2, 4 3 एंड 4 4। और ये क्लोज होगी ब्रैकेट। अब ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, जिनको प्लस करने से 5 से नंबर बड़ा आ रहा है। इसकी डोमेन रेंज कैसे निकालनी है, सिंपल सा काम, डोमेन डोमेन फर्स्ट वाला नंबर 2 3 3 4 4 4, रिपीटिंग तो लिखेंगे नहीं, तो क्या आएगा 2 3 4, 2 3 एंड 4। रेंज, रेंज क्या होता है जी, डोमेन का मतलब पहला और रेंज दूसरा। 4 3 4 2 3 4, तो क्या यूज हो रहा है 4 3 4 2, मीन्स के 2 3 4, 2 3 4 ही आ रहा है ना, 2 3 4 ये आ गया। अब इसको क्या करना है ग्राफ, तो ग्राफ कैसे बनेगा, एक्स वाई प्लेन लेने से, तो ये आ गया x, ये हो गया y। तो जी हमारे पास है 2 3 4, पॉइंट मैं ले लेता हूँ इधर, चले 1 से ले लेता हूँ, 1 2 3 4। इधर भी ले लेते हैं जी 1 2 3 4।
अब जो एक्स एक्सिस है वो क्या होती है, डोमेन याद रखना है, और वाई एक्सिस रेंज होती है हमारे पास। अब किसका ग्राफ बनाना होता है, रिलेशन का। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है जी, 2 4, 2 डोमेन है, एक्स है, ठीक है। तो एक्स जो है वो क्या होती है, डोमेन। तो ग्राफ ड्रा करते हैं। देखें जी, ग्राफ क्या था हमारे पास, 2 4, 2 क्या होती है डोमेन, और 4 क्या है इसमें, रेंज मीन्स के एक्स वाई है ना। तो एक्स वाई 2 4 है, तो ये आ गया हमारे पास जी पॉइंट 2, और कहाँ तक आएगा, 4 के सामने। 2 और 4 क्या बन रहा है जी, पॉइंट हमारा 2 और 4। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया 2 और 4। उसके बाद क्या कह रहा है, 3 3, ये 3 आ गया और ये 3 आ गया, ठीक है। तो इधर हमने इसको भी ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, 3 4, 3 और 4, 3 और 4, ये पॉइंट हमारे पास आ गया। उसके बाद है जी 4 2, ये 4 और ये 2 आ गया हमारे पास। सिंपल सा काम है, बिल्कुल आपने ध्यान से करना है। 4 3, 4 ये, और जनाब ये आ गया हमारे पास 3। उसके बाद 4 4, ये 4 और ये हमारे पास आ गया 4। तो ये आपका ग्राफ ड्रा हो गया। सिंपल सा था, सिर्फ पॉइंट आपने उधर ड्रा करने होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसके 4 पार्ट थे वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें और इसको या राइट करें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जी, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखें जरा, बिल्कुल सिंपल सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम, जो उसने हमें डायग्राम दिए हैं जो मैंने इधर बना ली हैं, रिप्रेजेंटेड फंक्शंस एंड ऑफ विच टाइप्स। कह रहे हैं इस फंक्शंस के टाइप बताएं कि उस टाइप का क्या नाम है। सिर्फ आपने टाइप का नेम मेंशन करना है, और इसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल सिर्फ नाम आपने लिखना है, ठीक है। अब वो लिखना कैसे है, फर्स्ट वाला देखें जी। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट है हमारे पास, ठीक है। ये पार्ट ए, चलें इसको हम 1, इसको 2 कर लेते हैं जी, इसको 3 कर लेते हैं हम, और इसको 4 पार्ट कर लेते हैं। अब देखें, फर्स्ट वाला जो होता है, ये फॉर एग्जांपल मैंने इसको ए का नाम दे दिया, इसको मैंने बी कह दिया। अब जो ए होती है ये डोमेन होती है, आपने याद रखना है, ठीक है। ये डोमेन है, ये रेंज है। फर्स्ट क्या होगी, ए क्या होगी डोमेन, और बी क्या होगी रेंज। इसमें ए डोमेन रेंज, डोमेन रेंज, डोमेन एंड रेंज, ठीक है। फर्स्ट जो सेट होगा वो क्या होगा, डोमेन होगी, याद रखनी है आपने। अब सिंपल से इसका आपने एक ट्रिक याद रखनी है, छोटा सा फार्मूला एक याद रखना है। अगर ये डायग्राम्स आपको इस तरह की आ जाए कोई भी, और उसके अंदर एक लेस देन का साइन बन रहा हो, देखिए दो साइन है ना हमारे पास, एक लेस देन, एक ग्रेटर देन, जो हमने पढ़े भी हैं, जो प्रीवियस बुक थी उसके चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी थे, लेस देन और ग्रेटर देन। जब भी आपको इन डायग्राम्स के अंदर लेस देन का साइन नजर आ जाए, तो वो क्या होगा, नॉट अ फंक्शन, वो फंक्शन नहीं होगा। आपने ये सिंपल सा नीचे लिख देना है, ठीक है। कोई भी डायग्राम के अंदर आपको ये लेस देन का साइन नजर आ जाए, तो आपने लिख देना है नॉट अ फंक्शन, वो फंक्शन है ही नहीं, ठीक है। याद रखना है। अब ये साइन लेस देन का, जिस भी डायग्राम में इस तरह का आपको साइन नजर आ जाए लेस देन का, तो वो नीचे क्या मेंशन करेंगे आप, नॉट अ फंक्शन, ठीक है। मैं इसकी वो डिटेल में नहीं जा रहा, सिंपल सी ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि इतना आप वो डिटेल से करेंगे इसको, फिर आप लोग को नहीं समझ आएगी। तो आप क्या करें, सिंपल से एक याद भी रखें ना, अगर आपको देखे ना क्वेश्चन आता है आप उसको सॉल्व करने लग जाएंगे, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, अगर
डोमेन और रेंज मैं आपको थोड़ा सा वैसे बता भी देता हूँ, याद रखिएगा। अगर डोमेन के अंदर जो एलिमेंट है और जो रेंज के अंदर है वो पेयर बना रहे हो, जैसे 1 का पेयर किसे बन रहा है, ए के साथ। क्या बन रहा है पेयर, देखिए जरा, 1 ए, उसके बाद 1 का बी के साथ भी बन रहा है। अगर फर्स्ट वाले नंबर जो है, फर्स्ट वाले एलिमेंट दोनों के अंदर, दोनों पेयर के अंदर फर्स्ट वाले एलिमेंट जो है वो सेम आ जाए तो वो नॉट अ फंक्शन होता है। ठीक है, अगर आपने सॉल्व करके देखना है फिर आप ऐसे चेक कर सकते हैं। कभी भी इसके अंदर फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा और सेकंड पेयर के अंदर फर्स्ट वाला एलिमेंट अगर सेम आ जाए तो वो नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो अगर ऐसे आपने नहीं लिखना तो आपने ज़हन में रखना है कि अगर लेस देन का साइन होगा तो आपने नीचे क्या मेंशन कर देना है, नॉट अ फंक्शन। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, सिर्फ आपने बताना है उसका फंक्शन। तो ये नॉट अ फंक्शन था, हमें इधर से भी हमने चेक कर लिया क्योंकि दोनों देखें सेम आ रहे हैं, तो सेम जब आ जाए तो वो नॉट अ फंक्शन। इधर से भी चेक किया और लेस देन का साइन भी आपने याद रखना है। ठीक है, अब बी पार्ट इसका देखें जी, सेकंड। अगर डोमेन के अंदर जो एलिमेंट है वो रेंज के अंदर सबके साथ जो है वो कंबाइन हो रही हो, जैसे ए 1 के साथ बी 3 सी 5, ए का भी देखिए पेयर बन रहा है, बी का भी सी का भी, ए 1 आ जाएगा, बी 3 आ जाएगा और सी 5 आ जाएगा। अगर इस तरह की फॉर्म आ जाए तो ये कौन सी होती है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है ये। ठीक है, सिर्फ आपने बाइजेक्टिव फंक्शन लिख लेना है, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखें पार्ट नंबर 3 में क्या है, डोमेन 1 2 3 रेंज ए बी सी, तो 1 बाय 1 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी क्या हुआ, बाइजेक्टिव फंक्शन हुआ। बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये आपने आंसर लिख देना है। उसके बाद अगर मैंने अभी बताया था लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक है, अगर आपके पास लेस देन का साइन बन रहा है तो नॉट अ फंक्शन, अगर ग्रेटर देन का साइन बन जाए तो वो इनटू फंक्शन होता है। ठीक है, याद रखना है आपने, अगर ग्रेटर देन का साइन बन रहा है तो वो क्या आप लिखेंगे, सिंपल इनटू फंक्शन लिख देंगे। फिर सुन लें, देखें ग्रेटर देन का साइन बन रहा है ना, तो ग्रेटर देन का अगर साइन जो है वो बने तो वो क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। अगर फॉर एग्जांपल इधर ये y निकाल दें हम, फिर ये क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। याद रखना है इनटू फंक्शन तब बनेगा अगर आपके पास डोमेन जो है, डोमेन थी एल एम एन और रेंज क्या थी, एक्स वाई एंड जी थी, इधर वाई भी था। अब रेंज के अंदर कोई एक एलिमेंट जो पेयर ना बना रहा हो, ठीक है, और ग्रेटर देन का साइन हो, और रेंज के अंदर एक एलिमेंट जो है ऐसा मौजूद हो जो पेयर ना बना रहा हो, तो वो कौन सा फंक्शन होता है, इनटू फंक्शन होता है। दोबारा सुन लें, रेंज के अंदर कोई एलिमेंट पेयर ना बना रहा हो, ठीक है, और ग्रेटर देन का साइन आ जाए तो वो कौन सा फंक्शन होता है, इनटू फंक्शन। अगर रेंज के अंदर तमाम पेयर बन रहे हो, रेंज और डोमेन में पेयर बन रहे हो और ग्रेटर देन का साइन आ जाए, वो कौन सा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। लेकिन इधर वाई भी है तो क्या हुआ, इनटू फंक्शन हो गया ये। ठीक है, तो आपने बस नीचे मेंशन कर देना है कि ये क्या है जी, इनटू फंक्शन, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। जी 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करने लगे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके हमारे पास 6 पार्ट हैं जिनको हमने सॉल्व करना है, और बिल्कुल छोटे छोटे से इजी से। ठीक है, तो ध्यान से आपने देखना है, क्वेश्चन नंबर 3 के कितने पार्ट हैं जी, 6 पार्ट हैं जो कि हमने
अभी सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है हमारे पास इफ जी एक्स इज इक्वल 3x प्लस 2 एंड एच एक्स इक्वल एक्स प्लस 1, ठीक हो गया स्टेटमेंट। अब फाइंड हमने क्या करना है जी, फाइंड पार्ट 1 g0, g ऑफ -3, g ऑफ 2/3, 4 पार्ट में क्या है जी, f ऑफ 1 मींस के f सॉरी h1, h-4 एंड h-1/2। तो जी हम 1/1 पार्ट जो है सॉल्व करते हैं, 6 हमारे पास पार्ट है, ठीक है। सॉल्यूशन अच्छा, पार्ट 1 से हम स्टार्ट करते हैं इसको। हमारे पास क्वेश्चन है जी और एच की फॉर्म में क्वेश्चन है, ठीक है। जी 1 2 3, जो 3 पार्ट है हमारे पास वो जी के रिलेटेड है और एच के 1 2 एंड 3, 3 जो है वो एच के रिलेटेड है। तो एच की भी स्टेटमेंट दी है उसने और इक्वेशन दी है और जी की भी। तो जी हम पार्ट 1 स्टार्ट करने लगे हैं। इक्वेशन लिख लेंगे जी एक्स इक्वल है हमारे पास 3x प्लस 2, हमने फाइंड करना है जी g0, ठीक है। ये क्या कौन सा है हमारे पास, पार्ट 1। पार्ट 1 हम कर रहे हैं, ठीक है। इसको चलिए जी थोड़ा सा ठीक कर देता हूं मैं। पार्ट 1 हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सॉल्व करने लगे हैं, ठीक है। और ये g0, जी की ये इक्वेशन आ गई, जी0 फाइंड करना है। तो जहां आपके पास x आ रहा है क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर देंगे। देखिए ना, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है आपने वो वैल्यू पुट करनी है। g0 है, इसका मतलब है g0 किसकी जगह 0 बना हुआ है, x की जगह। तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो क्या आएगा, g x की जगह 0 इक्वल 3, x की जगह 0 प्लस 2, ये आ गया g0 इक्वल 3 0 प्लस 2। तो जनाब इनको करें g0 इक्वल क्या आएगा, 2। तो ये हमारे पास पार्ट 1 का आंसर आ गया। अब पार्ट 2 देखते हैं जी इसी का, सेकंड पार्ट इसका। वो हमारे पास क्या है जी, इक्वेशन लिख लें पहले, जी एक्स इक्वल है 3x प्लस 2 के। तो हमने फाइंड क्या करना है जी, g-3 कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जनाब आपको पता है जैसा कि हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल क्या पुट करेंगे, जो इधर लिखा हुआ है -3, जैसे कि इधर क्या लिखा था 0, तो हमने 0 पुट किया, -3 है तो -3 पुट करेंगे ना। तो जी पुट कर दिया हमने इसमें, तो जी क्या आएगा, -3 इक्वल 3, एक्स की जगह क्या आएगा, -3 प्लस 2। तो जनाब g-3 इक्वल 3 3 जार 9 प्लस 2। तो इनको करें आप जरा माइनस, तो क्या आता है, -7, ठीक हो गया। पार्ट 3 सॉल्व कर लेते हैं जी। पार्ट 3 में क्या करेंगे, सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लें, जी ऑफ एक्स क्या था जी, 3x प्लस 2। तो क्या फाइंड करना है जी हमने, g2/3। तो पुट x इक्वल 2/3, इसमें कर दें जी पुट g, जहां x आएगा 2/3, ये आ गया 3, x की जगह 2/3 प्लस 2, जी 2/3 आ जाएगा इक्वल 3 3 से कैंसिल आउट, 2 प्लस 2। तो जनाब क्या आ गया इसका हमारा आंसर, 4 आ गया।
तो ये हमने जो जी के रिलेटेड थे वो पार्ट सॉल्व कर लिए, ठीक है। सिंपल सा क्या करना था, बस वैल्यू पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। अब एच जो है उसको सॉल्व करते हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। जी पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं जी हम। हाँ जी पार्ट 4 है हमारे पास। हाँ जी पार्ट 4 में हम सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लें, एच ऑफ एक्स इक्वल है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो क्या है पार्ट 4 हमारे पास, एच 1 की वैल्यू फाइंड आउट करें कह रहा है जी। तो क्या होगा, हम क्या रखेंगे इधर, x इज इक्वल 1, ठीक है। पुट हम क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल 1 पुट करने लगे हैं जी। तो ये आ गया h, x की जगह क्या आएगा 1 इक्वल x की जगह क्या आएगा 1, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1। तो हमारे पास क्या आ गया h1, 1 प्लस 1, तो जनाब इनको करें तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। सिंपल सा, जैसे वो जी वाला था सेम ये ही वही स्टेप फॉलो करने हैं। आगे पार्ट 5, एच की इक्वेशन लिखें, एच एक्स एक्स स्क्र प्लस 1। तो क्या फाइंड करना है जी आपने, -4 पे चेक करना है। जहां आएगा x तो क्या पुट करेंगे जी -4, तो इसकी करें वैल्यू पुट, -4 इक्वल एक्स स्क्र की जगह -4 प्लस 1। तो क्या आएगा जी -4 इक्वल 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 1। तो हमारे पास -4 पे इसकी वैल्यू क्या आ गई 17 आ गई। ठीक हो गया जी। पार्ट 6 लास्ट वाला पार्ट है जी इसका, 6 वाला क्या है जी, हमारे पास एच की इक्वेशन लिखते हैं ना, एच एक्स इक्वल क्या उसने कहा हुआ था हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो किस पे हमने एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, -1/2 पे, इस पे हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल -1/2। तो जी पुट कर दें वैल्यू, x की जगह -1/2 इक्वल -1/2 और जनाब इसका स्क्वायर प्लस 1, h -1/2 इक्वल 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 प्लस 1। तो क्या होगा, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या आएगा जी 4, 4 को डिवाइड करेगा 1 प्लस 4 1 आर 4। तो इनको प्लस कर दें, 4 प्लस 5 हो जाएगा ओवर 4। तो -1/2 पे एच की वैल्यू क्या आ गई 5/4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कंप्लीट हो चुका है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं जी, 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल इजी सा, स्टेटमेंट को आपने समझना है बस, ठीक है। Given that f of x is equal to ax plus b plus 1, where a and b are constant numbers, constant number means के 1 to so on कोई भी नंबर हो सकता है हमारे पास, ठीक है। If f of 3 is equal 8 and f of 6 is equal 14, find the value of a and b। तो जी जो गिवन डाटा है इसके अंदर हम उसको निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं। सोल्यूशन देखें जी, सबसे पहले हमारे पास जो जो डाटा वो हम निकालते हैं। देखिए सबसे पहले गिवन डाटा जो हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, इधर हम लिख लेते हैं जी, एफ ऑफ एक्स इक्वल है जी ए एक्स प्लस बी प्लस 1। आपको पता है हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ठीक है। गिवन डाटा उसने ये हमें दे दिया फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल ए एक्स प्लस बी प्लस 1, ये मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक हो गया।
उसके बाद वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर, वो कह रहा है जो ए और बी होगा ना वो क्या होगा, कांस्टेंट नंबर होगा। कोई भी जो आंसर आएगा उसका वो क्या होगा, 1 to so on कोई नंबर भी हो सकता है, ए का भी और बी का भी। इफ f(3) इक्वल, उसने बता दिया हमें वो क्या है जी 8, उसके बाद एंड f(6) इक्वल है जी 14, ये भी हमने लिख लिया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो हमने क्या फाइंड करना है जी, ए की वैल्यू भी फाइंड करें और बी की वैल्यू भी फाइंड करें। अब हमें डाटा हमने लिख लिया, हमें अब एक चीज का पता है कि ए बी के जो आंसर आएंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट नंबर होंगे। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आप जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया 3 उसकी तरह सेम करना है। f(3) है, इसका मतलब x की जगह पहले क्या पुट करेंगे 3, जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन का नाम दे सकते हैं ना हम। उसके बाद x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा 6, दो फंक्शंस है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं जी, हम x की जगह क्या पुट कर देंगे 3, पुट इन इक्वेशन 1 में क्या करना है जी, हमने 3 पुट करना है। ठीक है, 3 पुट करना है तो x की जगह हम क्या पुट करने लगे हैं जी 3 पुट करने लगे हैं। ठीक है, x की जगह 3 पुट करने लगे हैं। तो जो फंक्शन था हमारा इसको मैंने नाम दे दिया है, एक लगा लें इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, तो x की जगह क्या पुट करना है 3, तो हमारे पास क्या आ गया f, x की जगह 3 आ जाएगा इक्वल a एज इट इज, x की जगह क्या पुट करेंगे जी 3 पुट करेंगे, एक मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ a है। ठीक है, प्लस b एज इट इज आ गया, क्योंकि x की जगह हमें वैल्यू पुट करनी है +1। अब f(3) इज इक्वल, किसके f(3) इज इक्वल था 8, उसने दिया हुआ, तो हम लिखेंगे 8 इक्वल, ये क्या आ जाएगा 3a प्लस b प्लस 1। ठीक हो गया। अब ये आपको पता है प्लस क्या है, अगर इसको हम शिफ्ट करें लेफ्ट साइड पे या इसको आप राइट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें इशू नहीं है, आपका आंसर सेम ही आएगा। देखें ये आ गया हमारे पास 3a प्लस b प्लस 1, जब 8 हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो क्या हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा और इक्वल क्या रह जाएगा 0 रह जाएगा। ठीक हो गया। अब 3a, हम इधर कर लेते हैं इसको सॉल्व, 3a प्लस b, अब 8 में से 1 को माइनस करें तो क्या आता है हमारे पास जनाब -7 आ जाता है इक्वल 0। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास, सिर्फ हमने क्या किया है x की जगह रिप्लेस किया वैल्यू 3। ठीक है, अब सेकंड हमने क्या वैल्यू रिप्लेस करनी है 6, तो जी पुट इन 6 इन 6। ठीक है, किसकी जगह हम कर रहे हैं x इक्वल 6 कर रहे हैं अब। ठीक है, याद रखना है आपने। तो जी इस फंक्शन में करनी है, हमने इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट की है। ठीक है, तो जी क्या आएगा हमारे पास f और x की जगह क्या आ जाएगा 6 इक्वल, फिर a और x की जगह क्या आ जाएगा जी 6 प्लस b प्लस 1 एज इट इज। ठीक है, x की जगह सिर्फ हमने क्या किया 6 पुट कर दिया, इधर x की जगह 3 पुट किया था। अब क्या होगा जी f(6) इक्वल 6a प्लस b प्लस 1। अब f(6) उसने क्या दिया हुआ है, f(6) इज इक्वल f(6) 14 के इक्वल है, तो हम इधर क्या लिखेंगे जी 14 इक्वल 6a प्लस b प्लस 1। तो आगे आपको पता है इसको शिफ्ट कर देंगे इधर, तो क्या बनेगा जी 6a प्लस b इक्वल 1 माइनस 14, सॉरी इधर क्या आएगा 6a प्लस b प्लस 1, ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 14।
ठीक है, इसको मैंने शिफ्ट किया है राइट साइड पे। तो ये आ गया 6a प्लस बी, इन दोनों को माइनस किया तो 13 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आ गई। अब देखिए, हमने फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू को। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करवा दें तो इसमें से बी जो है वो खत्म हो जाएगा, ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो जी हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इनको हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। इक्वेशन 2 लिखे हैं जी, कौन सी है, 3a प्लस बी माइनस 7 इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 3 6a प्लस बी माइनस 13 इक्वल 0। तो आपको पता है जब भी हम माइनस करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। इसके साथ कुछ नहीं तो प्लस होगा तो हम क्या लगाएंगे, माइनस। इसके साथ प्लस है तो माइनस, इसके साथ माइनस है तो प्लस। ठीक है, साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब 6 में से 3 को माइनस करेंगे, क्या आएगा, -3a आ जाएगा। ये प्लस और माइनस का b कैंसिल आउट हो जाएगा। 13 में से 7 को माइनस कर दें तो क्या आएगा, 12। सॉरी, 13 में से हमने 7 को 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 इक्वल टू 0। हमारे पास आ गया, इनको सब्ट्रैक्ट करने से 13 में से 7 को माइनस किया 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं और इधर सॉल्व आउट कर लेते हैं जी। अब हमारे पास आ चुका है -3a प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये जब जाएगा राइट साइड पे तो क्या हो जाएगा जी, -6 हो जाएगा। तो a इक्वल -6 डिवाइड, क्या ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 2 टाइम्स 6। तो देखिए उसने कहा था कांस्टेंट नंबर आना चाहिए, तो कांस्टेंट नंबर ही है ना, मैंने कहा था 1 to so on कुछ भी आ सकता है, तो कांस्टेंट नंबर हमारे पास आ गया। अब हमने क्या निकालना है, b की वैल्यू को। तो a की वैल्यू को पुट किस में कर दें आप, इक्वेशन नंबर 2 में कर दें, 3 में कर दें, जिसमें मर्जी करें, आपका आंसर b का आ जाएगा। तो इक्वेशन 2 में ही कर देते हैं जी, पुट इन इक्वेशन 2 में कर देते हैं वैल्यू इसकी। ठीक है, a की क्या आएगा जी, इक्वेशन 2 थी हमारे पास 3a प्लस बी माइनस 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 है हमारी, ये वाली। ठीक है, इधर मैंने एक दफा राइट कर दिया है। अब ये आ गया 3, a की जगह क्या पुट करेंगे, 2 प्लस बी माइनस 7 इक्वल टू 0। 3 2 जार 6 प्लस बी माइनस 7 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास 7 में से माइनस कर दें जी 6 को, क्या आएगा, -1 इक्वल टू 0। तो माइनस क्या है, जब ये राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो प्लस। तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू क्या आ गई, ए की 2 और बी की 1 वैल्यू आ गई। तो क्या ये कांस्टेंट नंबर है, उसने लिखा हुआ था कांस्टेंट नंबर में आना चाहिए, तो 1 और 2 वैल्यू आ चुकी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है सॉल्व हो चुका है। कोई क्रिटिकल नहीं था इसमें। स्टेप देखें जरा, सिंपल। इसमें पहले आपने 3 पुट करना है, जो आंसर आएगा, फिर आपने देन 6 पुट करना है, 2 इक्वेशंस बनेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करके बी की वैल्यू फाइंड आउट हम कर लेंगे। तो आगे क्वेश्चन नंबर 5 की जानब चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जी। क्वेश्चन नंबर 5 इन क्वेश्चंस के अंदर सिमिलैरिटी है, बिल्कुल सेम है। एक क्वेश्चन की समझ आएगी तो ऑटोमेटिक जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व आउट हो जाएंगे, क्योंकि आपने कांस्टेंट नंबर्स निकालने हैं, वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। जी, क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास, गिवन दैट जी ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दैट जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स की उसमें कोई वैल्यू हमें दी हुई है,
जी वैल्यू उसने दिया ए एक्स प्लस बी प्लस 5, ए एक्स प्लस बी प्लस 5। उसके बाद जी वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, कांस्टेंट नंबर्स, हाँ जी कांस्टेंट नंबर इफ जी ऑफ एक्स कांस्टेंट नंबर if जी एफ माइनस वन इक्वल जीरो, ठीक हो गया जी। आगे हमें क्या कहते हैं, एंड जी ऑफ टू, एंड जी ऑफ टू इक्वल है जी 10 के, 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यही है जी क्वेश्चन। हाँ जी अब देखें सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 5 ये 4 की तरह सिमिलैरिटी है, मैंने बताया था क्वेश्चन के अंदर। सोल्यूशन इसका क्या होगा, देखें जो डाटा हमें गिवन है वो हम लेते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप। जी गिवन दैट जी ऑफ एक्स, उसने हमें दे दिया जी जी ऑफ एक्स, तो हमने लिख लिया जी ऑफ एक्स इक्वल है ए एक्स प्लस बी प्लस 5, ये मैंने डाटा लिख लिया। वेयर ए एंड बी हमने निकालना है, ये हमें पता चल गया। और कांस्टेंट नंबर मींस के जो ए बी का आंसर आएगा वो कांस्टेंट नंबर में होगा, मींस 1 टू सो ऑन कुछ भी नंबर हो सकता है। इफ जी एफ माइनस वन इक्वल है जी 0 एंड जी एफ टू इक्वल है जी हमारे पास 10, जो डाटा इधर दे रहा है उसको हमने इधर राइट कर लिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हमने वैल्यू फाइंड करनी है जी ए और बी। तो ये तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया सेम, ए एंड बी हमें निकालना है। अब क्या होगा, फंक्शन के अंदर पहले -1 पुट करेंगे फिर 2 पुट करेंगे। तो जी इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का। क्या पुट करना है, पुट x इक्वल -1, x की जगह क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। जो इधर होगा ना उसको अपने x की जगह पुट करना है, ठीक है। पुट x इज इक्वल -1, ठीक है। याद रखना है आपने, किस में कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में। क्या आएगा जी जी एफ -1 आ जाएगा, x की जगह क्या लगाया -1 इक्वल ए एज इट इज, x की जगह -1 प्लस बी प्लस 5। अब जी एफ -1 क्या है, जी एफ -1 इज इक्वल है 0 के, तो हम लगा दिया 0, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। ये किसकी वैल्यू इसकी क्या थी 0, तो 0 आ गया। इनको मल्टीप्लाई करें क्या आएगा -a, ये आ गया प्लस बी प्लस 5, तो ये हमारे पास आ गया। इसको मैं चले इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ, ठीक हो गया। अब हमें क्या पुट करना है 2, अब हमने पुट करना है जी 2 को, पुट इन, पुट हमने करना है x इक्वल 2 रख लेते हैं जी। अब 2 क्यों रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है 2, x इक्वल मैंने 2 रख दिया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि आप लोग को वाज़ेह हो जाए। x इज इक्वल 2 पुट करना है किसमें, इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो जी क्या है जी ऑफ 2 आ जाएगा इक्वल ए एज इट इज, x की जगह 2 प्लस बी प्लस 5 एज इट इज आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है जी
GF2 इक्वल आ जाता है हमारे पास 2a प्लस बी, सॉरी 2a है जी, 2a प्लस बी प्लस 5। अब GF2 की वैल्यू क्या उसने दी है, GF2 इज इक्वल है 10 के, तो हमने रखा 10 इक्वल 2a प्लस बी प्लस 5। तो इसको हम क्या करते हैं, शफल थोड़ा सा कर लेते हैं। क्या आएगा 2a प्लस बी प्लस 5। 10 जब शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या आ गया जी 2a प्लस बी माइनस करें तो 5 इक्वल 0। ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी जी, 3 आ जाएगी। ठीक है, अब जब आपके पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को माइनस करने लगे हैं। टू इक्वेशन क्या थे जी, माइनस ए प्लस बी प्लस 5 इक्वल 0, और सेकंड इक्वेशन क्या है जी, 2a प्लस बी माइनस 5 इक्वल 0। यही है ना, इक्वेशन 1 और 2 को राइट कर लिया हमने। अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या करते हैं, चेंज। इसके नीचे कुछ नहीं तो प्लस था, हमने माइनस किया, इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया। तो माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, 2 और 1 माइनस 3a। ये प्लस माइनस का कैंसिल आउट, 5 भी प्लस किया, ये भी प्लस किया, तो क्या हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा इक्वल 0। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या आ चुका है जी, माइनस 3a प्लस 10 इक्वल 0 आ गया। तो ये सिर्फ प्लस है, उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 3 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इधर हम इसको कर लेते हैं सॉल्व आउट। a इक्वल -10/3। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट तो नहीं हो सकते, लेकिन माइनस तो कैंसिल होगा, माइनस माइनस से कैंसिल होगा, तो 10/3। ये हमारे पास क्या आ गया जी, a। अब उसने कहा था कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर कौन से होते हैं, 1 to so on कुछ भी हो सकता है, तो कांस्टेंट नंबर आंसर आ चुका है हमारा। अब इसको कहाँ पुट करना है, आपने इक्वेशन 2 या 3 जिसमें मर्जी पुट कर सकते हैं। हम 2 में ही कर देते हैं जी, पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, आप 2 में ही करते जाइएगा, 3 में कर लीजिएगा, इशू नहीं है। 2 में पुट करेंगे तो क्या है जी, 2 वाली इक्वेशन 0 इक्वल -a प्लस बी प्लस 5। तो जी एक ही जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 0 इक्वल क्या आएगा, -10/3 हो जाएगा, ये माइनस और ए की वैल्यू पुट की, प्लस बी प्लस 5। अब देखिए जरा, ये माइनस है, जब ये शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड पे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या रह गया, b प्लस 5 रह गया। अब 5 प्लस क्या है, जब इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो, सॉरी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस इक्वल क्या रह गया, b। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1। एलसीएम आपने निकाला है ना, एलसीएम क्या है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, ये आपको मैं समझाने के लिए लगा रहा हूँ, आपने लिखना नहीं है, 1 नहीं लिखना। ठीक है, तो क्या आएगा जी, 3 आ जाएगा, 1 10s आर 10, 10 3 5s आर 15। ठीक हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो -5 और डिवाइड 3 इक्वल b। ये हमारे पास क्या आ गया, b का आंसर। तो देखें जरा, सेम वो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ये हुआ है, और इसमें क्या कौन से नंबर आ गए, कांस्टेंट नंबर हमारे पास आंसर में आ गए। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर किया है हमें, ये 1 नहीं लिखते, बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -5/3 हमारे पास आ गया, ए और बी हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें और क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करें।
जी क्वेश्चन नंबर है 6 हमारे पास। कंसीडर द फंक्शन consider the function defined by f of x defined by f of x इक्वल कोई वैल्यू उसने दी होगी जी हमें। हाँ जी 5x+1 5x+1 फंक्शन उसने दे दिया हमें। if f of x 32 if f of x equal 32 ठीक हो गया जी। find the value of x find the value of x वैल्यू ऑफ x ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन ये तो बिल्कुल ही शॉर्ट सा उसने क्वेश्चन दे दिया ना हमें। देखेंगे जरा, सबसे पहले हमें स्टेटमेंट को समझना है। कंसीडर द फंक्शन, उसने एक फंक्शन हमें दे दिया हुआ है ये वाला, लिख लेते हैं जी फंक्शन हम भी। क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल 5x+1, ये उसने फंक्शन हमें दे दिया। अब कह रहा है एफ ऑफ एक्स जो है वो है 32, तो फाइंड करें वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू को आप फाइंड करें। ठीक हो गया, जो मैंने अंडरलाइन चीजें की हैं वो मैंने इधर राइट कर दी है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, देखें ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 32, तो हम देन इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो जी ये हमारे पास आ गया 32 इक्वल, देखें क्या हुआ है, एफ ऑफ एक्स की जगह इसकी वैल्यू पुट किया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल किसके है 32 के, तो एफ ऑफ एक्स की जगह 32 आ गया और इधर क्या आ गया 5x+1। अब आप क्या करेंगे जी, ये आ गया 32, इसको जब शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो ये हो जाएगा माइनस इक्वल 5x। इनको माइनस करें तो क्या आता है हमारे पास 31 और ये आ गया 5x। अब ये 31 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा इधर डिवाइड, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x इक्वल है 31/5। अब ये जो क्वेश्चन है जो आपकी बुक में इसका आंसर है वो है जी x इज इक्वल 6। ठीक है, जो आपकी बुक में इसका आंसर है वो क्या है, x इज इक्वल 6। अब आंसर ये आ रहा है, आपने याद रखना है। अब अगर वो क्वेश्चन में इधर हमें देखना 32 है और इधर दिया हुआ है उसने 1, अगर वो फंक्शन में इधर 2 दे देता है हमें, फिर तो 2 इस तरफ शिफ्ट होगा जब, तो माइनस, तो क्या आ जाएगा 30 आएगा, तो 5 6 आर 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें वो इधर क्या कर सकता है 31 दे सकता है। इधर 31 अगर वो लिखता है ना तो क्या होगा 31, ये जब शिफ्ट होगा इधर 31 में से 1 को माइनस किया तो 30 आएगा, फिर भी 5 के साथ डिवाइड हो गए 6 आंसर बना देगा। तो आपकी बुक के अंदर जो है वो आंसर 6 है, वो क्वेश्चन किसके रिलेटेड है, वो उधर 31 होना चाहिए। ठीक है, आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 6 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, उसकी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, वो गलत है। वो गलत इस लिहाज से है, इस वजह से है कि इधर हमारे पास 31 होना चाहिए था, 32 नहीं होना चाहिए। 31 होगा देन ये क्वेश्चन हमारा 6 आंसर देगा। ठीक है, अगर आपने बुक वाला आंसर लेके आना है तो अपनी बुक्स के ऊपर 32 की जगह 31 मेंशन कर लें। अगर आपने जो क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है जो कि 32 है तो फिर आपका आंसर ये होगा। ठीक है, बुक में मिस प्रिंटिंग हो रही है अभी, तो कुछ मिस्टेक भी आ रही है। देखिए ना, आप 30 अगर 1 आएगा तो आपका आंसर ठीक है, अगर बुक के पीछे वाला लेके आना चाहते हैं। अगर क्वेश्चन बुक वाला करना है फिर आंसर ये ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, या आंसर को ठीक कर लें या उधर क्वेश्चन को ठीक कर लें। क्वेश्चन की जगह 31 लगाना है अगर क्वेश्चन को ठीक करना है, अगर आंसर को ठीक करना है तो
31/5। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी जी। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा 3.3 का क्या कहता है जी। क्वेश्चन नंबर 7 में कंसीडर्ड फंक्शन ही हमने कंसीडर किया हुआ है जी, एफ ऑफ एक्स। कंसीडर्ड फंक्शन है, अच्छा उसने हमें जी कंसीडर्ड द फंक्शन, कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। जाहिर बात है एफ ऑफ एक्स उसने कुछ दिया होगा हमें फंक्शन सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, where C and D are constant number, where C and D are constant number हाँ जी कांस्टेंट नंबर्स if f of 1, if f of 1 इक्वल है जी 6 and f of -2 इक्वल है 10, 2 equal 10, then find the value of, then find the value of C and D। अब जो क्वेश्चन नंबर हमने सॉरी 5 किया 4 किया उसके अंदर था कांस्टेंट नंबर हमने निकालने थे और ए बी का आंसर निकालना था। इसमें क्या है सी डी का आंसर निकालना है और नंबर कौन से है कांस्टेंट नंबर ही आंसर आएगा। मीन्स के 1 to so on कुछ भी आंसर आ सकते हैं आपका 1 to so on कुछ भी आंसर आ सकता है और कांस्टेंट नंबर होंगे वो, ठीक है। लेकिन उसने ए बी की जगह सी डी कर दिया, बाकी सारा क्वेश्चन वो ही है। क्वेश्चन नंबर 4 5 की तरह सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्या हुआ है ए की जगह वो कर दिया उसने, ए बी की जगह सी डी कर दिया। देखें जरा सोल्यूशन इसका भी। सबसे पहले फंक्शन उसने हमें दे दिया तो हम लिख लेते हैं फंक्शन हम भी एफ ऑफ एक्स इक्वल सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सॉरी डी, सी एक्स प्लस डी है ये जी डी। उसके बाद वेयर सी एंड डी आर कांस्टेंट नंबर, जो आंसर आएगा कांस्टेंट नंबर में आएगा। उसके बाद एफ ऑफ 1 इक्वल है जी 6 के एंड एफ ऑफ -2 इक्वल है जी 10 के, ये भी हमने लिख लिया। देन फाइंड द वैल्यू ए सी एंड डी, सी की भी वैल्यू फाइंड करें वो कह रहा है जी, और डी की भी वैल्यू फाइंड आउट करें। जो डाटा था हमने अंडरलाइन कर लिया तो लिख लिया। अब आपको पता है जहां आएगा x वहां पुट कर देना है पहले 1, फिर -2 पुट करना है। दो इक्वेशंस आएंगे उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके तो वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो जी पुट इन, इसको मैं इक्वेशन 1 कर लेता हूँ ना, फिर पुट x इक्वल क्या पुट करने लगे हैं जी 1, x इक्वल 1 पुट करने लगे हैं किस में इक्वेशन 1 में। तो क्या आएगा f x की जगह 1 इक्वल सी एक्स की जगह 1 ऊपर स्क्वायर प्लस डी। अब एफ ऑफ 1 इज इक्वल किसकी है 6 के, ये आ गया सी 1 का स्क्वायर 1 प्लस डी, ये आ गया 6 इक्वल सी को 1 से मल्टीप्लाई करें सी प्लस डी।
इसको थोड़ा सा शफल कर लें, देखिए जरा, सी प्लस डी, ये इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -6 इक्वल 0। इसको इक्वेशन नंबर मैं 2 कह देता हूँ। ठीक हो गया, इसको इधर लेके आए तो माइनस का सी प्लस डी -6 इक्वल 0 आ गया। अब हमने क्या पुट करना है जी, अब हम पुट करेंगे पुट x इक्वल, सेकंड क्या, -2 पुट करना है किसमें, इक्वेशन 1 में, -2 ही है जी। तो जी क्या है फंक्शन f, x की जगह क्या आएगा, -2 इक्वल सी -2 ऊपर स्क्वायर प्लस डी। तो f ऑफ -2 इज इक्वल किसकी है, 10 की, तो हमने लिखा 10 इक्वल सी, ये क्या आ जाएगा जी 4, 2 का स्क्वायर 4, ये डी। तो जी 10 इक्वल क्या बनेगा, 4c प्लस डी। तो इसको आप थोड़ा सा शफल करेंगे तो क्या आएगा, 4c प्लस डी -10 इक्वल 0। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी जी, थर्ड वाली इक्वेशन। अब इन दोनों को क्या करना है आपने, माइनस करना है। तो इक्वेशन कौन कौन सी है जी, 2 -3, इक्वेशन 2 कौन सी है, सी प्लस डी -6 इक्वल टू 0, ये वाली 2 इक्वेशन। आगे 3, 4c प्लस डी -10 इक्वल 0। तो क्या करते हैं जी, जब माइनस करें साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस प्लस। तो 4c में से c को माइनस करेंगे तो -3c आ जाएगा, ये प्लस माइनस का कैंसिल आउट। 10 में से 6 माइनस करें तो 4 आ जाएगा इक्वल 0। ठीक है, 10 में से 6 को माइनस किया तो 4। अब हमारे पास क्या आ चुका है, देखें हमारे पास लिखा हुआ है -3c प्लस 4 इक्वल 0। तो इधर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब ये हमारे पास जी -3c, 4 जब शिफ्ट होगा राइट साइड पे तो क्या हो जाएगा, -4। तो c इक्वल -4 बाय -3, तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4/3 आ जाएगा, c इक्वल 4/3। अब आपको पता है c की वैल्यू को पुट करना है, इक्वेशन 2 में कर ले, पुट इन इक्वेशन 2 में कर देते हैं जी। 2 हमारे पास क्या थी, c प्लस डी -6 इक्वल टू 0। तो c की जगह क्या पुट करेंगे, 4/3 प्लस डी -6 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस के इसको शिफ्ट कर देते हैं उस साइड पे, तो 4/3 प्लस डी इक्वल 6। ठीक हो गया। अब जी d इक्वल 6, ये प्लस क्या, जब ये शिफ्ट होगा राइट साइड पे तो -4/3 हो जाएगा। तो जी d इक्वल, इनका एलसीएम कैसे निकालना है आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा, 6 3 18 -4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, 3 6 18, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा 1, 1 4 4 होता है, और 3 एज इट इज आ गया। ठीक है, एलसीएम लिया इसका। अब 18 में से 4 को माइनस करवा देते हैं जी हम। 18 में से 4 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 14/3। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 14/3। इसको मैं जरा ठीक करके लिख देता हूँ, क्या इसका आंसर बन गया हमारे पास, 14/3। ठीक है, तो d इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया जी, 14/3। तो आपको पता है ये भी क्या है, कांस्टेंट नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 1 से लेके हमने 3 तक चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपने सबसे पहले तो ये करना है कि वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा कि जो बच्चे प्रीवियस बुक पढ़ रहे हैं अभी तक, उन तक ये वीडियो जाए ताकि वो भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें। टाइम अपना वेस्ट मत करें। चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। तो वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। शेयर करने से देखिए ना, अगर आप तैयारी कर रहे हैं
तो किसी दूसरे को भी फ़ायदा हो जाए, उसको भी बेनिफिट हो इस चीज़ का, ठीक है। तो आपने वीडियो को शेयर करना है ताकि जो स्टूडेंट घर में बैठे हैं, बुक्स का वेट कर रहे हैं, वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। अगर साथ-साथ वो मेरे करेंगे तो आई थिंक मुझे लगता है हम 2 से 3 मंथ में ये मैथ की बुक कंप्लीट कर लेंगे, जिसकी वजह से आपके नोट्स या आपको आता भी होगा, नोट्स भी रेडी होंगे, आपके हाथ में बुक आएगी, आपको आती होगी। तो ये टाइम आपका बहुत कीमती टाइम है ताकि आपकी आगे जो मार्क्स है वो आएँगे, वो अच्छे गेन कर सकेंगे आप। क्योंकि आपके पास जो बुक्स आएँगी वो आई थिंक जनवरी के अंदर आएँगी। जनवरी में आपकी बुक्स आएँगी तो जनवरी आगे आपके पास टाइम फिर कम होगा, आपने कहना है न्यू बुक है, पेपर पैटर्न क्या है, वो सारी चीज़ें जो है ना देखिए आपने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम फिर देने होंगे न्यू बुक से। तो इसलिए तैयारी को जितनी जल्दी से हो सकता है उसको स्टार्ट करें ताकि आपको आगे प्रॉब्लम पेश ना आए, ठीक है? और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि प्री 9th की बुक्स पढ़ रहे हैं, पुरानी वाली। तो उसको वो फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपको पता है इनवर्स मेथड, मैट्रिक्स वगैरह वो नहीं है, प्रोबेबिलिटी के चैप्टर्स इसमें आ चुके हैं, ठीक है? और चैप्टर नंबर 3 तक अपने कवर करें क्वेश्चन, आगे चैप्टर नंबर 4 मेरे साथ जो है उसको गो थ्रू करें, ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।